Hello, family. Welcome to my channel Access for Success where quality matters. So, in this session, we are going to discuss about the work profile that may be a job profile of RBI grade B. Okay, so as you know that it is very respectable and honorable job, and RBI itself has a ब्रांड, वो खुद में अपना एक ब्रांड है और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एक ब्रांड आप बोल सकते हो इंस्टीट्यूशन। और यहाँ पे जॉब करना तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, यानी कि हर किसी का एक सपना हो जाता है कि वो अपनी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि आरबीआई जिसको बोला जाता है, जो कि सेंट्रल बैंक है इंडिया की, उसके साथ में काम करना ये हर किसी का सपना होता है। ये जो होता है वो आईपीएस आईएएस जैसा इसका पोस्ट होता है जो आरबीआई ग्रेड बी का होता है। तो ओके, तो हर किसी का सपना होता है इनके साथ में काम करने का। तो बहुत से लोगों की ये थिंकिंग होती है, ये मिथ होता है कि अरे आरबीआई जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, अगर उसकी जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर उसका एग्ज़ाम है आरबीआई ग्रेड बी का, तो दैट मे बी अ वेरी डिफ़िकल्ट पेपर, उसका जो लेवल है वो बहुत हाई होता होगा। एंड दिस इज़ द मिथ, क्योंकि उसका पेपर उतना हाई नहीं होता है एज़ कंपेरिजन टू एमपीएससी एंड यूपीएससी। जैसे बैंक्स के सिलेबस में होता है, जैसे बैंक का पैटर्न होता है, सेम एज इट इज़ होता है, बस थोड़े बहुत डिस्क्रिप्टिव में चेंजेस आ जाते हैं एंड नथिंग एल्स। तो हर किसी का ये होता है। उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाते हो एज ए आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको क्या मिलता है, तो जैसे ही आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है वो आप पास कर लेते हो, यानी कि उसके अंदर आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो 2 साल और 2 या 4 साल तक का उनका प्रोबेशन पीरियड होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। उसके बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, अपॉइंटमेंट तो मिल जाती है लेकिन वो प्रोबेशन पीरियड हो जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि आपको एक अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको वहाँ पर जॉब ऑफ़र की जाती है, दी जाती है वहाँ पे। वो हो सकता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो सकता है, एचआरडी डिपार्टमेंट में हो सकता है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर आपको काम अलॉट किया जाता है। और वहाँ पर प्रमोशनल एग्ज़ाम्स भी होते हैं, जिसके हिसाब से डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आपको यहाँ से वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपको शिफ्ट किया जा सकता है। तो आरबीआई की जो जॉब प्रोफाइल होता है वो मेनली क्या होता है कि जैसे आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या करती है, वो करेंसी इशू करती है। चलिए आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि 1 रुपये का जो नोट है वो आरबीआई करता है या फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको इशू करती है। प्रिंटिंग का काम कौन करता है वो मुझे बताइएगा, किसके द्वारा इसको किया जाता है इशू। ठीक है, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इशूइंग की जो करेंसी इशू किया जाता है वो आरबीआई करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो ऑब्वियसली उसके आरबीआई जो उसके ऑफिसर्स हैं उनको इस काम को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, स्मूथ रनिंग हो रहा है नहीं इसके बारे में उनको पता होना चाहिए। वो इसकी क्या करते हैं, निगरानी करते हैं कि वो हो रहा है या नहीं उसके लिए। फिर उसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसे भी हो जाता है कि अपने कंट्री में क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, ये किस बेसिस पे होता है, जब से कि रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट हो, इसको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की होती है। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा वैल्यू हो जाता है उनका कि जो हमारी मोनेटाइजेशन नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो रूल्स किए जाते हैं, जो चेंजेस किए जाते हैं, उनका जो डिसीजन लिया जाता है उस मीटिंग में भी उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है। फिर वो क्या करती है कि गवर्नमेंट भी जो है, गवर्नमेंट को भी वो एडवाइस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकती है आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो गवर्नमेंट को जब भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है तो समय समय पर आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट को एडवाइस देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो फाइनेंशियल हेल्प भी करती है आरबीआई गवर्नमेंट को। तो ये एक्ट एज ए क्या करती है, एडवाइज़र भी काम करती है और ये एक्ट एज ए रेगुलेटर भी काम करती है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आरबीआई है तो यहाँ पे पब्लिक तो जाएगी नहीं। अगर किसी बहुत मतलब कैसे होता है कि आरबीआई में जो है वो बैंक्स के अकाउंट होते हैं, जैसे बैंक में पब्लिक का अकाउंट होता है तो आरबीआई में बैंक के अकाउंट होते हैं। तो ज़्यादा डीलिंग वहाँ पे पब्लिक डीलिंग नहीं होती है। तो जिनको ऐसा लगता है कि पब्लिक डीलिंग, जिनको अच्छा नहीं लगता है पब्लिक से बात करना या फिर लोगों से बात करना, तो उनके लिए तो ये सबसे अच्छी एक जॉब है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक डीलिंग कम होता है। ये जॉब बिल्कुल भी हैक्टिक नहीं होता है, जो कि ये सब क्या मिथ है कि हाँ इतना रेपुटेशन वाला जॉब है, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है तो ऑब्वियसली वहाँ का काम बहुत ज़्यादा ये होता है, लेकिन नहीं
नहीं ऐसा। वर्क लाइफ इसकी जो होती है वो बहुत ही बैलेंस आप बोल सकते हो, इसकी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आरबीआई है वो क्या करती है, एडिक्वेट सप्लाई करती है मार्केट में फाइनेंस या फिर जो पैसा है, जो लिक्विडिटी है उसको मेंटेन रखना पड़ता है ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी प्रॉब्लम ना हो। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है, और आरबीआई के इसके पहले हमने उसका सैलरी रिवीजन देख लिया, उसका वैकेंसी कितना आता है वो हो चुका है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, वो सब हमने देख लिया था। खाली ये वर्क प्रोफाइल यानी कि जॉब प्रोफाइल रह गया था, तो वो वीडियो मैं यहाँ पे लास्ट बना रही हूँ। तो इसके पहले जितने भी आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड वीडियो हैं प्लीज़ उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये आरबीआई क्या करती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का ये भी काम होता है कि उनके भी अकाउंट को क्या करती है, मैनेज करती है, लुक इनटू करती है। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम जो क्या है आरबीआई ग्रेड बी द्वारा इसको किया जाता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो भी काम आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करती है, वैसा उसी को हेल्प करने के लिए, उसको स्मूथ रनिंग करने के लिए आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को वो काम करना पड़ता है। तो आरबीआई में काम करना ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है, क्योंकि इतना सेंट्रल बैंक में काम करना ये हर किसी का सपना होता है, तो आप भी कर सकते हो। इसका जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, वो मैंने मेंशन कर दिया है। 2022 इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहाँ पर आरबीआई की जो वैकेंसी है असिस्टेंट या ग्रेड बी से रिलेटेड वैकेंसी निकलने वाली है। तो आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा एंड पढ़ाई में आप लग जाइएगा, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसके पहले जो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।